हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे और आज हम आपके लिए लेके आए यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से टाइटैनिक, एक ब्रिटिश जहाज़ जो 1912 में डूब गया था। हम सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल में जो भी न्यूज़ चल रही है टाइटैनिक के बारे में ही चल रही है। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे आखिर टाइटैनिक जहाज़ जो हम सभी को पता है, जो 111 साल पहले प्रथम यात्रा 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था और 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था कि समुद्र के अंदर डूब गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे आज क्या हुआ था, आखिर कैसे डूबा था, क्या हुआ था, सारी चीज़ें को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करें टाइटैनिक। टाइटैनिक क्या है? तो एक जहाज़ है, ठीक है, और एक ब्रिटिश जहाज़ है जो 1912 में डूब गया था। क्या 1912 में जो टाइटैनिक जहाज़ थी वो डूब गया था। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था। क्या जो टाइटैनिक था वो दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था। वो साउथहम्पटन इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था। क्या इंग्लैंड से वहाँ से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद, क्या 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई। कितनी? 1517 लोगों की पूरी मृत्यु, 1517 लोगों की, ठीक है। इतिहास की सबसे बड़ी शीतकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। अगर इसको हम लोग बात करें तो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। उसके बाद इसके जो स्वामी कौन है? व्हाइट स्टार लाइन ऑपरेटर जो थे उस टाइम, जो ऑपरेट कर रहे थे इस जहाज़ को, उनका नाम था कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ। और इसका जो रजिस्ट्री हुआ था लिवरपूल में हुआ था। इसकी रूट कहाँ से कहाँ तक की थी? साउथहम्पटन टू नॉर्थ न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, साउथहम्पटन टू न्यूयॉर्क सिटी, साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक ये जाने का था। इसको जो ऑर्डर मिला था 31 जुलाई 1908 को मिला था, ठीक है। इसके जो निर्माता है वो हॉलैंड तथा वोल्फ है, जिन्होंने इस जहाज़ को बनाया। उसके बाद इसकी में जो यार्ड थे 401 यार्ड थे। निर्देश दिया गया 31 मार्च 1909 को। लॉन्च किया गया 31 मार्च 1911 को, यानी 2 साल बाद। उसके बाद एक बन के तैयार कब हुआ? 31 मार्च 1912 को। और इसका आइडेंटिफिकेशन जो है रेडियो कॉल्स लाइन MGY यू की ऑफिशियल नंबर्स जो है 131428। इसकी जो फेट की बात करें, सेंक ऑन 15 अप्रैल 1912, यानी 15 अप्रैल 1912 को ये क्या हुआ था? डूब गया था। आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग ऑफ द मिडिल ऑफ अटलांटिक ओशन। बहुत सारी बातें आती है कि कोई बोलता है टकरा के, कोई बोलता है कि हिटिंग ऑफ आइसबर्ग्स, मिडिल ऑफ अटलांटिक, बहुत सारी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सबसे पूरी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। वर्ग एवं प्रकार की बात की जाए तो ओलंपिक क्लास ओशियन लाइनर की है। इसकी टन धारिता की बात करें तो सच GRT था। अगर विस्थापन की बात करें तो 52,310 टन थी। इसकी लंबाई 882 फीट 9 इंच, बीम 92 फीट 0 इंच, ऊंचाई 175 फीट, ड्रॉड 34 फीट 7 इंच, डेप्थ अगर इसकी गहराई की बात की जाए 64 फुट 6 इंच, डेक्स 9 लीटर, स्थापित शक्ति 24 डबल इंडेड 6 फोर्नेंस एंड 5 सिंगल इंडेड 3 फोर्नेंस, 2 4 सिलेंडर, ठीक है। ईच प्रोसीडिंग 15,000 HP फॉर द 2 आउटवर्ड विंग्स ऑफ द प्रोपेलर to 75 revolution per minute. 1 low pressure turbine producing 16,000 HP per northern. 2 bronze triple blade wing propeller, 1 bronze quadruple. इसकी चाल की बात की जाए 21 नॉट, यानी कि 39 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसकी क्षमता की बात की जाए तो पैसेंजर्स एंड क्रू फुली लोडेड 3547 व्यक्ति को ले जा सकता था। स्टेट रूम्स की तो 840 टोटल थे। फर्स्ट क्लास में 416, सेकेंड में 162, थर्ड में 262, प्लस ओपन में 40 और क्रू में 860। तोपक उसके बाद यात्रियों की सूची, क्रू सदस्यों की सूची। टाइटैनिक के बारे में फिल्मों में भी बहुत सारी दिखाई गई है। टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी में भी बहुत सारे बताए गए। यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था। उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के
हॉलैंड और वुल्फ सीपोर्ड ने किया था। किसने किया था इसका निर्माण? वेलफोर्ट आयरलैंड और हॉलैंड के वुल्फ सीपोर्ड में किया था। वो 2233 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। कहाँ? 2233 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जेफ ब्रूस इसमें ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। क्या? जो कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अधिक गति से चलाने के लिए कहा था। और कौन कहा था? तो जो टाइटैनिक के मालिक थे जेफ ब्रूस उन्होंने कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। अगर रात का टाइम था 12 अप्रैल 1912 को, टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा। जो कप्तान जो ऑपरेट कर रहा था, जो पायलट था, उसको लगा कि जब बर्फ की चट्टान आएगी तब जहाज मुड़ जाएगा। परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वो अधिक गति से कारण समय पर नहीं मुड़ पड़ा और चट्टान एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी से जा टकराया, जो जहाज के आगे से हिस्से में छेद हो गया और लगभग 11:40 यानी रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2 बजे एम पर वो पूरा समुद्र में समा गया, जिससे सागर में वो डूबा था। उसका जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कि किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी थी, -2 डिग्री सेल्सियस। उस तापमान में शायद हम लोग भी नहीं जिंदा रह सकते और 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह कई लोगों के लिए बड़ा आघात था। व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया। आवेश में आई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की काफ़ी योगदान दिया। अब इसकी निर्माण की बात करते हैं। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हॉलैंड वुल्फ सीपोर्ड ने किया था। बार बार बता रहे हैं, जो टाइटैनिक का निर्माण किया था बेलफास्ट आयरलैंड के हॉलैंड और वुल्फ सीपोर्ड में किया था। प्रतिद्वंदी लाइन्स के लुस्टिटेनिया और मॉरिटेनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइनरों में लॉर्ड पेरी, जो हॉलैंड और वुल्फ के व्हाइट स्टार के संचालक थे, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एड्रे, जो हॉलैंड और वुल्फ के निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, और अलेक्जेंडर कार्लिस्ली सीपोर्ड के प्रमुख रचयिता और जनरल मैनेजर शामिल थे। अलेक्जेंडर कार्लिस्ली की जिम्मेदारियों में साज सजावट, उपकरण और सभी सामान्य व्यवस्था, जीवनरक्षी नौका को लौटाने की यंत्र की डिजाइन जैसे कार्यों का समावेश होता था। वह जहाज और नौका लटकाने का यंत्र बनाने वाली कंपनी वेलविन डेविड एंड इंजीनियरिंग को प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक बन गए थे। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्सेंटाइल मैरिन को की लागत से शुरू हुआ था। टाइटैनिक की पतवार 31 मई 1911 के जल वातावरण किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की जाने वाली लगी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच यानी 269.1 मीटर, ढलवे की चौड़ाई 92 फीट 28.0 मीटर, भार 46,328 टन GRT और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट यानी 18 मीटर। जहाज 2 परस्पर जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक कम दबाव पार्सन टरबाइन जो प्रोपेलर के घुमाते थे सुशोभित था। टाइटैनिक में 29 बोल्डर थे जो एक 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील यानी 43 किलोमीटर प्रति हावल की शीर्ष गति से प्रदान करते थे। 26 फीट 19 मीटर की ऊंचाई में केवल 3 फनल कार्यात्मक थी। चौथी फनल जो वेंटिलेशन के प्रयोजन इस्तेमाल की जाती थी वह जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई जाती। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3549 थी। इसकी अगर रूपरेखा की बात की जाए तो टाइटैनिक ने विलासिता और बहुतायत में उसके सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था, परंतु श्रेणी के खंड पर स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला, एक स्क्वैश कोर्ट, तुर्की स्नानगिरी, इलेक्ट्रिक स्नानगिरी और एक कैफे का बरामद। प्रथम श्रेणी के कमरों को अलंकृत लकड़े के तख्तों, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। इसके अलावा
पेरिसन केफ प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए सूर्य के उजास वाले साजो सजावट के युक्त बरामदे में भोजन की पेशकश किया गया था। वहाँ प्रथम और दूसरे दर्ज के विभागों में पुस्तकालय और नाई के दुकानों की सहूलियत थी। तीसरे वर्ग के कमरे पाइपलाइन में लकड़े के चौखटे और मजबूत टीके के लकड़े बनाए फर्नीचर से युक्त थे। जहाज की अवधि के लिए उसमें तकनीक रूप में उन्नत सुविधाएं शामिल की गई थी। टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के खंडों में बिजली से चलने वाली तीन लिफ्ट और दूसरे खंड में एक लिफ्ट मौजूद थी। उसमें एक विस्तृत बिजली प्रणाली की सुविधाएं भी थी जो भाप संचालित जनरेटर युक्त थी और जहाज में फैले हुए बिजली के तारों, लाइटों और रोशनी दोनों शक्तिशाली 1500 वाट के मार्कोनी रेडियो को बिजली पहुंचाते थे, जिसकी मदद से अलग अलग पानी में काम कर रहे ऑपरेटर यात्रियों, संदेश प्रसारण और अन्य जहाज निरंतर संपर्क रख पाते। प्रथम श्रेणी के यात्रियों की ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी शुल्क का भुगतान किया गया, जिसमें सबसे महंगे एक तरफी ट्रॉस अटलांटिक पारित प्रवास के लिए 4350 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया, जिसकी आज की तुलना में कीमत 95,860 यानी कि 95,860 अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा है। और एक चीज़ और बता दें, यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। क्या? यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सारे लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो। और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, जिसके माध्यम से अगला किस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए उस पर वीडियो बनाई जाएगी। और मिलते हैं आपसे जल्द ही कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बढ़िया सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।